गुड मॉर्निंग बच्चों। इस वीडियो का कंटेंट है चैप्टर डिफरेंशिएशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और 28 क्वेश्चन हो चुके। वही प्रीवियस वीडियो में 29 से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के भी सारे क्वेश्चन मिक्स हैं डिफरेंशिएशन के साथ, यानी कि दोनों चैप्टर के ऑब्जेक्टिव ये 6 और 7 जो एलिमेंट बुक में है। तो 29 शुरू करते हैं। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो वही फंक्शन आपका है एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स। तो बच्चों एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए इसमें जब आप निकालेंगे तो सारा का सारा क्या आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, 0 पर क्या है आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है बच्चों सेकंड 30, इसका के एक्स प्लस 1 वेन एक्स लेस देन इक्वल टू 5, 3x माइनस 1 वेन एक्स ग्रेटर देन 5। के की ऐसी वैल्यू निकालनी जिससे फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाए। तो आपने क्या करना है, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए तीनों को निकाल कर इक्वल रख लेना है, उससे के की वैल्यू मिल जाएगी आपको। दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि फंक्शन इज गिवन टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 5 देन फाइंड वैल्यू ऑफ के। तो उसमें तीनों टर्म फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है आपने, एल एच एल आर एच एल और एफ ऑफ ए कोई दो फाइंड आउट करके इक्वल रख लीजिए जिनसे के की वैल्यू आ जाए। जैसे कि यहाँ पर एल एच एल और आर एच एल से ही के की वैल्यू आ जाएगी, या एफ ऑफ ए और आर एच एल से ही के की वैल्यू आ जाएगी। तीनों टर्म निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन ऐसा जब करते हैं जब फंक्शन दे रखे हो कंटिन्यूअस गिवन हो, जब फंक्शन कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है तो इसमें आप तीनों टर्म निकाल सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर दो ही टर्म निकाल कर वैल्यू निकालने लग रहा हूं बच्चों, क्योंकि तीनों टर्म क्या है इसकी इक्वल। जैसे कि एफ ऑफ 5 निकालेंगे आप 5k प्लस 1 आएगा, एल एच एल भी 5k प्लस 1 आएगा। तो इसलिए मैंने निकाला नहीं, एल एच एल निकालने की जरूरत नहीं समझी मैंने, सीधा मैंने आर एच एल निकाल दिया बच्चों। आर एच एल ये क्या आ जाएगा, x की जगह आप 5 रखेंगे, 5 3 जा 15 माइनस 1 14। तो भाई फंक्शन को कंटिन्यूअस होना है तो इन दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी 13/5। ठीक है ना। नेक्स्ट है 31st क्वेश्चन बच्चों। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखे है और हमने चेक करना है कि -2 से लेकर और 2 तक कितने पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है इसमें, किन किन पर पॉइंट ऑफ राइट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिखने हैं आपने, वो कौन कौन है। तो इससे आगे -1 0 और 1 और ये सारे डेसिमल आएंगे भाई, 2 को छोड़ना है। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का जब चैप्टर करवाया तो उसमें मैंने थ्योरम करवाई थी ऑन एवरी इंटीग्रल वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है एवरी इंटीग्रल वैल्यू के ऊपर और कंटिन्यूअस होता है नॉन इंटीजर के ऊपर। ठीक है ना। तो भाई यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बच्चों इस इंटरवल में इस फंक्शन के लिए। नेक्स्ट है भाई 32nd डेरिवेटिव करना आपने। देखो रूट लगा हुआ है तो सबसे पहले मैं रूट लगाया तो डबल करके इसको नीचे ले आता हूं डायरेक्ट। ठीक है ना, रूट वाली स्टेटमेंट डबल होकर नीचे आ जाएगी। ठीक है ना। तो बच्चों सबसे पहले डबल होकर नीचे आ जाएगा ये। ठीक है ना, सारी स्टेटमेंट डबल होकर नीचे आ जाएगी। 2x² माइनस 3x प्लस 5। अब भाई जो ये पावर का डेरिवेटिव कर दिया मैंने, अब बेस का करेंगे तो 2x² का आ जाएगा 4x माइनस 3x का आ जाएगा -3 और प्लस 0, यानी कि 4x माइनस 3। ठीक है ना। तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है भाई 33rd क्वेश्चन। y इक्वल टू x इंटू x² प्लस x प्लस 1 रेज टू द 5। तो डेरिवेटिव शुरू कर देते हैं बच्चों इसका। x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और ये एज इट इज, फिर प्लस का साइन यहाँ पर। अब की बार x एज इट इज और इसका डेरिवेटिव करेंगे 5 पावर सामने आ जाएगी, x² प्लस x प्लस 1 के ऊपर 4 पावर बच जाएगी। ठीक है ना। अब बेस का करेंगे तो इसका आ जाएगा 2x प्लस 1। तो x² प्लस x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा इसमें से, 5 पावर के साथ 4 पावर के साथ, सॉरी छोटी पावर आती है कॉमन, तो यहाँ पर इसकी पावर बच जाएगी बच्चों 1।
ठीक है ना। तो ये बाहर गया तो 5x इंटू 2x प्लस 1 ये था ही, तो 5x की इसके साथ मल्टीप्लाई आ जाएगी 10x स्क्वायर, 5x की इसके साथ आ जाएगी 5x, ठीक है ना। तो यहाँ पर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 रेज टू द 4 और एक्स स्क्वायर 10x स्क्वायर आ जाएगा 11x स्क्वायर और x और 5x आ जाएगा 6x और प्लस 1। ये आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। नेक्स्ट है भाई 34 क्वेश्चन, डिफरेंशिएट कोट 9x माइनस 3 अंडर द स्क्वायर रूट। तो बच्चों डायरेक्ट डेरिवेटिव शुरू कर देता हूं मैं, स्टेटमेंट आपकी वहां पर लिखी हुई है ही। कोट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, सीधा सीधा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर और एंगल एज इट इज बच्चों, एंगल है 9x माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब क्या है एंगल का करेंगे, यानी कि 9x माइनस 3 के रूट का करेंगे तो डबल होकर नीचे आ जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसका रूट हटाया तो 9x माइनस 3 का क्या आ जाएगा 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। नेक्स्ट है भाई 35th क्वेश्चन, log x टू द बेस 3। तो सबसे पहले log m बाई log n लगा दिया मैंने इसके ऊपर, ठीक है ना। और अब डेरिवेटिव करते हैं स्टार्ट। 33rd ये 35th है ये स्टेटमेंट, आप देख सकते हो यहाँ से। तो dy बाई डी एक्स करेंगे बच्चों, कोसेंट रूल लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ये कांस्टेंट है ये पड़ा रहेगा एज इट इज। केवल log x का डेरिवेटिव कर देंगे जो कि क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स। यहीं तक छोड़ देना भाई, आपने ऐसा करने की जरूरत नहीं कि इसका बेस e लगाएं फिर इसको ऊपर ले जाकर log 3 टू द बेस e लिखें और बाई 3x। तो चाहे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, वरना यहाँ तक आंसर बिल्कुल सही है, कोई गलत कर ही नहीं सकता आंसर को। और नेक्स्ट है 36th क्वेश्चन, y दे रखा है बच्चों f ऑफ साइन x के इक्वल, ठीक है ना, y की वैल्यू है ये। और आपने निकालना dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, 0 पर dy बाई डी एक्स निकालना है। तो डेरिवेटिव किया मैंने इसका, ये आ गया dy बाई डी एक्स और ये आ जाएगा f डैश साइन x, और साइन x का क्या हो जाएगा बच्चों कोस x, और x का क्या आ जाएगा 1। तो अब हमने किस पर निकालना है 0 पर, पुट x इक्वल टू 0। तो 0 रखेंगे तो यहां पर आ जाएगा साइन 0 और कोस 0। कोस 0 क्या होता है बच्चों 1 और साइन 0 क्या होता है 0, f डैश 0 और यहाँ पर क्या आ गया कोस 0 1। तो ये dy बाई डी एक्स चला हुआ है अपना 0 के ऊपर, और f डैश 0 की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने 5 इंटू 1, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका इसका 5। नेक्स्ट बच्चों 37th क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कोस साइन क्यूब x विद रिस्पेक्ट टू x। कोस साइन क्यूब x, तो भाई बच्चों कोस के ऊपर 1 पावर है तो कोस का आ जाएगा सबसे पहले माइनस साइन, और एंगल को टच नहीं करना आपने, जो भी एंगल है इस चीज रखना फिलहाल। ये कोस का हो गया, अब एंगल का करेंगे जो कि क्या है साइन क्यूब। तो साइन क्यूब का कोस क्यूब नहीं होगा बच्चों, साइन का कोस जब होता है जब 1 पावर हो, 1 से ज्यादा 1 से कम पावर हो तो पहले पावर का करेंगे, पावर सामने आ जाएगी, पूरे के साथ मल्टीप्लाई में होगा ना कि इसके साथ। तो साइन की पावर जो है वो सामने आ गई और इसके ऊपर एक कम पावर बच गई, साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और साइन एक्स का क्या आ गया बच्चों कोस एक्स, और लास्ट में एक्स का क्या आ जाएगा 1। तो यही इसका क्या हो गया डेरिवेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 38, इसमें भी आपने dy बाई डी एक्स निकालना और लास्ट में x की जगह पाई बाई 2 रखना है। तो मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, स्टेटमेंट मैंने लिखी रखी है यहाँ पर। कोस का क्या आ जाएगा माइनस साइन, ठीक है ना, और एंगल एज इट इज आपका 2x प्लस पाई बाई 2। कोस का माइनस साइन आ गया, अब एंगल का करेंगे 2x का हो जाएगा 2, पाई बाई 2 का 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, और अब आपने लास्ट में x की जगह रखनी है पाई बाई 2 वैल्यू। तो dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर -2 साइन, यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 इंटू पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, ये हो जाएगा बच्चों कैंसल। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 साइन पाई बाई 2, और साइन पाई बाई 2 क्या होता है बच्चों 1। तो आंसर आ जाएगा आपका 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों
39 क्वेश्चन, डेरिवेटिव सीधा स्टार्ट कर देता हूं मैं इसका। देखो स्टेटमेंट लिखी रखी है मैंने। साइन इनवर्स का होता है बच्चों 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स का हो गया। अब इस x बाई ए का दोबारा क्या हो जाएगा 1/a, एक्स का 1 हो गया और a एज इट इज। एलसीएम वगैरह लेंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट बाई ए स्क्वायर, ये एलसीएम ले दिया हमने। और ये जो रूट है ये अलग अलग के ऊपर लगाएंगे अगर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा और जो ए बच गया ना ये अपर पार्ट में चला जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल आंसर बच जाएगा 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट बच्चों 40th क्वेश्चन, y दे रखा है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के इक्वल, जो कि क्या होता है बच्चों π/2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो अब इसका डेरिवेटिव करेंगे dy/dx क्या आ जाएगा आपका 0। अगर बाई चांस, वैसे तो याद रखना आपने, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता कि याद ना रहे, याद रखना है, लेकिन फिर भी अगर आप डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना चाहें तो भाई डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर भी कुछ ना कुछ आपको अलग याद रखना पड़ेगा। और दोनों ही चीजें याद रखनी जरूरी, ये भी याद रखना जरूरी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं करते तो साइन इनवर्स का डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दीजिए जो कि ये होता है, और कोस इनवर्स का ये होता है बच्चों। तो कैंसिल होकर यहां से भी आंसर क्या आ जाएगा आपका 0। नेक्स्ट भाई टेन इनवर्स ई की एक्स, तो डेरिवेटिव कर देता हूं मैं डायरेक्ट। देखो टेन इनवर्स का हो जाएगा बच्चों 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो गया। और फिर इसका दोबारा से करेंगे ई की एक्स का आ जाएगा ई की एक्स का दोबारा आ जाएगा 1, और लास्ट में हमने एक्स की जगह 0 पुट करना है, तो ई की पावर 0 ये हो गया, 1 प्लस ई की पावर 0 ये हो गया, तो 1/2 आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। ये 41st क्वेश्चन था। 42nd देखिए, y दे रखा है f ऑफ 3x प्लस 4 के इक्वल, ठीक है ना 42nd क्वेश्चन में। और निकालना आपने क्या है, डेरिवेटिव निकालना 0 के ऊपर, और ये साथ में गिवन है। तो भाई डेरिवेटिव करते हैं इसका। देखो y का आ जाएगा dy/dx, और फंक्शन का डेरिवेटिव एक बार तो ऐसे लिखा जाता है, प्राइम लग गया इसके ऊपर f डैश 3x प्लस 4। अब इस बेस का दोबारा होगा 3x प्लस 4 का क्या आ जाएगा कि ये इस फंक्शन का वेरिएबल है, तो इसका दोबारा क्या आ जाएगा 3। अब हमने निकालना क्या है dy/dx एट x इक्वल टू 0, ठीक है ना। 0 के ऊपर चेक करना है, तो यहाँ पर आपने 0 पुट करनी बच्चों। 0 पुट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा इंटू 3, ये आंसर आ गया। जब तक इसकी वैल्यू नहीं रखेंगे फाइनल आंसर नहीं आएगा। और इसकी वैल्यू दे रखी है उन्होंने -5, ठीक है ना, ये दे रखी है यहाँ पर -5। तो भाई -5 रखेंगे इसकी जगह, तो ये आंसर आ जाएगा -15, ठीक है ना। नेक्स्ट है 43rd क्वेश्चन, इफ f1 इक्वल टू 4, f1 की वैल्यू दे रखी है 4, और f1 डैश की वैल्यू दे रखी है 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ log f ऑफ ex, यानी कि ये आपका log f ऑफ ex, इसका डेरिवेटिव निकालना बच्चों हमने। कहां पर निकालना है, और ये क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू एट x इक्वल टू 0, यानी कि लास्ट में x की जगह 0 पुट करना हमने। तो डेरिवेटिव कर देते, देखो y का आ जाएगा dy/dx, log का आ जाएगा 1/f ऑफ ex, ठीक है ना। अब f ऑफ ex का दोबारा करेंगे तो f डैश ex आ जाएगा, और ex का दोबारा क्या हो जाएगा बच्चों e की पावर x। देखो पहले तो log के आगे जो भी है वो 1 के नीचे आ गया। अब इसका डेरिवेटिव अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने, फंक्शन का डेरिवेटिव बना के यहाँ पर प्राइम लग जाता है। अब इस वेरिएबल यानी कि e की x का हो जाएगा e की x। अब इसमें पुट कर देते हैं हम x की जगह 0, तो ये आ जाएगा आपका dy/dx, यहाँ पर 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे e की पावर 0, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर 0 पुट करेंगे ये भी क्या आ जाएगा बच्चों 1। तो जब तक इनकी वैल्यू नहीं होगी आंसर नहीं निकलेगा। और इनकी वैल्यू दे रखी है बच्चों, f1 की वैल्यू दे रखी है 4, और f1 डैश की वैल्यू दे रखी है 2, तो 2/4 यानी कि 1/2 आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट है बच्चों 44th क्वेश्चन, y दे रखा है tan इनवर्स एफ एक्स के इक्वल tan इनवर्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल दे रखा है आपका y, ठीक है ना। और डेरिवेटिव निकालना आपने एट एक्स इक्वल टू 1 पर। तो डेरिवेटिव करते हैं पहले। देखो tan इनवर्स एक्स का क्या होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो एक्स की जगह किसका स्क्वायर आ जाएगा, एफ एक्स का। ये tan इनवर्स का हो गया। अब एफ एक्स का करेंगे जो कि क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया, लास्ट में एक्स का 1 हो जाएगा। और अब वैल्यू निकालनी है अब हमने किसके ऊपर, एट एक्स इक्वल टू 1 के ऊपर। तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस एफ ऑफ 1 विद स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स की जगह 1 पुट कर दिया, एफ डैश 1। तो बच्चों f1 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 4, ठीक है ना। और वही ये सेम वैल्यू दे रखी थी इन दोनों क्वेश्चंस में, ठीक है ना। यहाँ पर भी यही वैल्यू दे रखी है। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने यहीं से उठाकर वैल्यू रख दी थी। तो बच्चों सेम वैल्यू में देखो, f1 की वैल्यू 4 इसमें, 4 इसमें, f1 डैश की वैल्यू 2 इसमें, 2 इसमें, तो सेम वैल्यू हुई है तो रख देते हैं। बाई चांस बुक में डिफरेंट भी हो सकती है भाई, स्टेटमेंट देख लेता हूँ मैं, गलती से ना लिख दी हो मैंने, दोनों जगह सेम वैल्यू। 44th क्वेश्चन है ये, 44th में और 43rd में सेम वैल्यू दे रखी है बच्चों, ठीक है ना, इन दोनों की। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम। देखो f1 की वैल्यू दे रखी है 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और ये स्क्वायर है ही बच्चों इसका। और f1 डैश की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 2, तो ये आ जाएगा 2/17 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों 44th है ये। 45th देखिए, ये डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स a प्लस बी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टेक्स वैल्यू 1 एट एक्स इक्वल टू 0, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में वो 1 के इक्वल है जब x की जगह 0 पुट कर लेते हैं। देखो कुल मिलाकर इसने बात कही है 45th में कि स्टेटमेंट आपकी ये है tan इनवर्स a प्लस बी एक्स। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, tan इनवर्स का हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी एक्स का स्क्वायर। अब इस बेस इसका दोबारा करेंगे तो इसका 0, इसका आ जाएगा b। तो इसने कहा है कि जो इसका डेरिवेटिव करोगे आप x के रिस्पेक्ट में, अगर उसमें x की जगह 0 पुट कर देते हो तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल आ जाती है। तो 1 0 पुट कर देते हैं हम इसमें। देखो dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 पुट किया, ये आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर। अब जो डेरिवेटिव हमने निकाला उसमें 0 पुट किया x की जगह, ये आ गया, और ये उसने 1 के इक्वल दे रखा है। तो ऐसा करके उसने ए बी की रिलेशन पूछ रखी है आपसे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, b आ जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर के इक्वल, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों ये क्वेश्चन आ गया 46 क्वेश्चन। सिंपली आपने डेरिवेटिव निकालना है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 है। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों 2x, लिख देना यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, वाई का dy बाई डी एक्स, और 5 का 0, राइट में 0, तो 2 से कैंसिल कर दिया इसको। x माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, और भाई x की वैल्यू आ जाएगी y dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, y बाई एक्स। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x बाई वाई, y बाई एक्स की बजाय x बाई वाई आ जाएगी। नेक्स्ट है भाई 47th, साइन x प्लस वाई दे रखा है 1/2 के इक्वल, और आपने dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो हम इसको इजी कर लेते हैं, टेकिंग साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ बच्चों हमने साइन इनवर्स ले दिया। राइट में क्या है, साइन इनवर्स 1/2, तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर यहाँ पर बच जाएगा x प्लस वाई, और राइट में क्या है, साइन इनवर्स 1/2। अब डेरिवेटिव लेंगे तो x का आ जाएगा 1 और y का आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और साइन इनवर्स 1/2 जो राइट में उसका आ जाएगा 0, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आपकी -1 के इक्वल, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों साइन एक्स क्यूब का साइन क्यूब एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना आपने। तो इसको लेट कर लेते हैं u साइन एक्स क्यूब को, और इसको लेट कर लेते हैं v साइन क्यूब एक्स को। तो बच्चों जैसे आप y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करते हो तो आप y के डेरिवेटिव को x के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हो आंसर निकालने के लिए। ठीक ऐसे ही आपने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में करना है तो आपने इसका डेरिवेटिव करना पड़ेगा du बाई डी एक्स। साइन का क्या आ जाएगा कोस, और एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा 3x²। ठीक है ना। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया, और इसका डेरिवेटिव करेंगे पावर सामने आएगी 3 साइन स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स का क्या आ जाएगा कोस एक्स। अब आपने इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि आपने इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट में चाहिए। जैसे y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, इसी तरह 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा du बाई डी, यानी कि इसका डेरिवेटिव du हो गया, इसका डेरिवेटिव dv हो गया, इसके रिस्पेक्ट में हो गया। तो 3x² और कोस एक्स क्यूब एज इट इज, और लोअर पार्ट में आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स। कोस एक्स से कोस एक्स क्यूब को कैंसिल मत कर देना, एंगल दोनों का क्या है डिफरेंट। ठीक है ना। और 49th क्वेश्चन है बच्चों इसका y इक्वल टू 10x प्रूव दैट d2y अपॉन dx के इक्वल टू 2y dy बाई dx। तो y की वैल्यू है बच्चों 10x और d2y अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है वो। तो मैंने डेरिवेटिव किया इसका फर्स्ट टाइम फर्स्ट ऑर्डर में, यानी कि 10 का हो जाएगा सेकंड स्क्वायर x। अब क्या है बच्चों दोबारा डेरिवेटिव करने से पहले आप y में इसको अगर कन्वर्ट कर पाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो सेकंड स्क्वायर को लिख दिया मैंने 1 प्लस 10 स्क्वायर, और 10 की वैल्यू क्या है y, तो ये आ गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, यानी कि dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब लिखना आपने डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x अगेन। तो अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स का आ जाएगा d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और राइट में बच्चों 1 का 0 आ जाएगा, y स्क्वायर का आ जाएगा 2y, और y का dy बाई डी एक्स। यही वैल्यू आपने प्रूव करनी थी। नेक्स्ट बच्चों 50th क्वेश्चन, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन f(x) इक्वल टू x रेज टू द 2/3 ऑन -1 to 1। देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डेरिएबल है नहीं ये जीरो के ऊपर, इनके बीच में जीरो आएगा और जीरो पर ये डेरिएबल नहीं है बच्चों। देखो इसका डेरिवेटिव अगर करने चले हम तो पावर सामने आ जाएगी और एक पावर कम हो जाएगी इसमें से, और अब बेस का हो जाएगा 1। तो पावर कम होने से पावर बच गई बच्चों नेगेटिव 2/3, और x की बच गई -1/3, जिसको नीचे लेकर आएंगे आप तो x की 1/3 हो जाएगा। और अब इसमें अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो ये क्या बच जाएगा 2/0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है ना। तो नॉट डिफाइंड बन गया बच्चों, यानी कि डेरिएबल नहीं हुआ है ये जीरो के ऊपर, तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी बच्चों इसके ऊपर। अगर ये कंटिन्यूअस होता f ऑफ a f ऑफ b के इक्वल होती, और अगर ये डेरिएबल होता ओपन इंटरवल के ऊपर -1 से 1 राउंड ब्रैकेट, और कंटिन्यूअस होता क्लोज इंटरवल -1 to 1, तो तब जाकर इसके ऊपर एप्लीकेबिलिटी लगती रोल्स थ्योरम की। लेकिन अगर एक भी कंडीशन ब्रेक हो गई तो एप्लीकेबल नहीं होगी, और कंडीशन कौन सी ब्रेक हो गई यहाँ पर जीरो वाली। ठीक है ना। तो ये एप्लीकेबल नहीं है भाई बच्चों। ये क्या माय वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फ्लोइंग फंक्शन ऑन द गिवन इंटरवल एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो बच्चों फंक्शन आपका दे रखा है x² + 2, जो कि क्या है पोलिनोमियल फंक्शन, और एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस हो जाएंगे। तो ये कंटिन्यूअस हो गया कहाँ पर क्लोज इंटरवल -2 to +2 पर। उसके बाद इसका डेरिवेटिव करना हमने, डेरिवेटिव हो गया इसका 2x + 0। ठीक है ना। तो ये डेरिएबल भी हो गया कहाँ पर बच्चों, डेरिएबल हो गया -2 से 2 पर। ठीक है ना। क्या हो गया ये फाइनाइट डेफिनेट रियल ऑन -2 to 2 ओपन इंटरवल। वैसे तो हर किसी रियल नंबर के लिए ये क्या है ये डिफाइंड है, हर किसी रियल नंबर के लिए, लेकिन हमने हर किसी रियल नंबर के लिए जरूरत नहीं, केवल ओपन इंटरवल पर जरूरत है। ठीक है ना।
तो ये डेरिएबल हो गया भाई -2 से +2 ओपन इंटरवल पर। तीसरी चीज जो है रोल्स थ्योरम है ये। तो तीसरी है f ऑफ -2 चेक करना हमें, जो कि यहाँ पर -2 का स्क्वायर 4 + 2 6 हो जाएगा और f ऑफ 2 भी यही होगा। तो सारी की सारी कंडीशन पूरी हो गई। तो वहां पर एक c ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो इसके डेरिवेटिव को 0 बनाएगा और c क्या आएगा -2 से +2 ओपन इंटरवल के बीच में आएगा। तो f डैश c यानी कि f डैश x आपके पास 2x है, तो f डैश c आ जाएगा 2c, राइट में 0। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 0, ठीक है ना। c की वैल्यू 0 इनके बीच में अगर पड़ती है तो ये फंक्शन क्या कर जाएगा, मतलब रोल्स थ्योरम को वेरीफाई करेगा, ठीक है ना। रोल्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी इसके ऊपर। नेक्स्ट बच्चों 52nd क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम फॉर f(x) = अल्फा। कांस्टेंट फंक्शन है बच्चों ये। तो भाई सारे के सारे कांस्टेंट फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस, ऐसा हम प्रूव भी कर चुके। तो ये कंटिन्यूअस हो गया क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर, ठीक है ना। ए और बी यहाँ पर क्या है रियल नंबर। तो कंटिन्यूअस हो गया बच्चों, क्योंकि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस ऑन ऑल रियल एक्स, हेंस आल्सो कंटिन्यूअस ऑन ए टू बी क्लोज इंटरवल। उसके बाद इसका जो डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव हो गया इसका 0 विच एग्जिस्ट यूनिकली, दिखाई देने लग रहा है आपको। तो डेरिवेबल भी हो गया, कंटिन्यूअस भी हो गया। तो एप्लीकेबिलिटी लग गई भाई, यानी कि एप्लीकेबल हो गया लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम पर, यानी कि लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल हो गई इस फंक्शन के ऊपर। LMV लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम या ओनली मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं इसको। केवल दो ही कंडीशन पूरी करवाती है, कंटिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल के ऊपर और डेरिएबल हो ओपन इंटरवल के ऊपर। तो फंक्शन क्या हो जाता है, एप्लीकेबल हो जाती है उसके ऊपर LMV। नेक्स्ट है और लास्ट है इसका, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम f(x) = x + 2 विद इन मोड। देखो बच्चों इंटरवल दे रखे है उसने -3 से 4, तो कंटिन्यूअस तो है भाई ये -3 से 4 के ऊपर। उसका हमने करना क्या है, हमने तो क्या है एप्लीकेबिलिटी तोड़ने के लिए ऐसी कंडीशन ढूंढनी जो ना हो। तो ये डेरिएबल नहीं है बच्चों, अगर इसका डेरिवेटिव करता हूं मैं तो डेरिवेटिव इसका आ गया ये, ठीक है ना, ये आ गया। ये कैसे आ गया, देखो मोड x का जो डेरिवेटिव होता है बच्चों, मोड x का डेरिवेटिव होता है x बाई मोड x। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि मोड x को आप लिख सकते हो x² का रूट, रूट मीन्स 1/2 पावर। तो इसकी डेरिवेटिव लेंगे, पावर सामने आएगी 1/2, एक कम हो जाएगी -1/2 हो जाएगी। तो कुल मिलाकर नीचे जाकर ये ऐसे हो जाएगा, यानी कि रूट लग रहा हो डबल करके नीचे ले जाओ। अब रूट के अंदर क्या बच गया x², तो x² का क्या आ जाएगा 2x, तो ये आ जाएगा x बाई मोड x, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट कर देता हूं तो ये क्या बन जाती है इनडेटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है ना, यानी कि इनडेफिनेट बन गया ये। तो इनडेफिनेट बन गया तो डेफिनेट नहीं रहा है, तो डेरिएबल नहीं रहा ये। तो यानी कि क्या हो गया कि एप्लीकेबिलिटी इस फंक्शन के ऊपर लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी भाई, यानी कि इस फंक्शन के ऊपर नहीं लगेगी। तो बच्चों कंप्लीट हुए अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको अच्छे समझ में आए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है बच्चों या बाई चांस रनिंग एंड में कोई मिस्टेक हो गई है कैलकुलेशन में, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।